या कुंदेन दुतुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। जय मां सरस्वती। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कथा। बसंत पंचमी की कथा। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को बुद्धि, विद्या, बल तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता सरस्वती आप सभी के कामनाओं को पूर्ण करे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, इस दिन को जो कि श्री पंचमी, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इस बार बसंत पंचमी का त्योहार जो कि 26 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी तिथि के दिन, इस दिन जो कि माता विद्या की देवी माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती है और अपना कृपा प्रदान करती है। बसंत पंचमी का त्योहार जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, इसे बसंत ऋतु के आगमन के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन जो कि देश भर में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के तौर पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस अवसर पर जो कि विद्यार्थी, लेखक, कवि, गायक, वादक और साहित्य व कला जगत से जुड़े सभी लोग माता सरस्वती का पूजन वंदन करते हैं। इससे माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती है। इस बार पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 12:35 और पंचमी तिथि की समाप्ति जो कि 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 10:29 पे और बसंत पंचमी तिथि के दिन पूजन का जो समय होगा वह शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय जो कि एक अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:44 से सुबह 8:05 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 9:27 से सुबह 10:48 तक। यह मुहूर्त जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है। वैसे आप सुबह 6:45 से दोपहर 12:30 तक माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खुटसोपचार पूजन विधि के द्वारा माता सरस्वती का पूजन करे तो लाभकारी होगा। राहु काल का जो समय होगा वह दोपहर 1:32 से शाम 4:54 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। बसंत पंचमी तिथि के दिन इस दिन माता सरस्वती, कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। इससे घर गृहस्थ जीवन जो कि सुखमय होता है, बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है और जो भी गायन वाद्य यंत्रों से जुड़े लोग होते हैं उन्हें माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती हैं और वही विद्या के बल पर मनुष्य सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त कर पाता है। तो आइए पहले सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा, इसके बाद फिर जानेंगे बसंत पंचमी के पूजन विधि के बारे में। अगर आप सब बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी सरस्वती माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जो कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से जो कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सृजन से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने जो कि भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़का, जिससे कि पृथ्वी पर कंपन होने लगा
और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथों में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा था, वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को, जो कि वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती के ऊपर प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और माता सरस्वती इससे प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है, बुद्धि, विद्या तथा सांसारिक सुखों को प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय, वीणा पाणी माता की जय, विद्यादानी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का, जो कि पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती का, जो कि घर पे भी और सामूहिक रूप से ग्राम में माता सरस्वती का प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन के लिए, जो कि पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए और एक दीपक जला करके सबसे पहले की जो भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। किसी भी कार्य या शुभ कार्यों में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे, फिर कलश देवता का पूजन करे, कलश में जो कि तीर्थों का आवाहन करे, समुद्रों का आवाहन करे। कलश पूजन संपन्न होने के बाद फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इस बार माता सरस्वती का, जो कि दिन में पूजन है तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन कर ले। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करे, फिर खोडश मातृका का पूजन करना चाहिए, सप्तघृत मातृका का पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर कामदेव, रति आदि का पूजन करना चाहिए। फिर माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। माता सरस्वती का, जो कि आवाहन करे, आसन के लिए जल चढ़ाए, पाद्य के लिए जल चढ़ाए, अर्घ के लिए जल चढ़ाए, फिर जल से आचमनी करवाए। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए, फिर माता को पंचामृत से स्नान करवाए। उसके बाद गंधोदक स्नान, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाए। माता को पीला वस्त्र अर्पित करे, उपवस्त्र के लिए भी एक वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए। उसके बाद आभूषण आदि जितने भी श्रृंगार के वस्तुएं हों माता सरस्वती को अर्पित करे। महिलाएं माता को जो कि सिंदूर चढ़ाए और पुरुष जो भी माता को रोली चंदन अर्पित करे। फिर कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंधित द्रव्य आदि माता को अर्पित करे। फिर अक्षत को थोड़ा सा गीला कर ले, सूखा अक्षत नहीं चढ़ानी चाहिए। अक्षत में थोड़ा सा चंदन डाल करके उसके बाद माता को अक्षत अर्पित करे। फिर पुष्प अर्पित करे, पुष्पों की माला माता को चढ़ाए, बिलपत्र चढ़ाए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। उसके बाद अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। विशेष करके पीला वस्तु माता को पीला नैवेद्य ही अर्पित करे। जहाँ तक हो सके ऋतु फल आदि जो भी मौसम में मिलने वाले फल हो वो माता को अर्पित करे। माता को खीर का भोग लगाए। जो भी मिष्ठान आदि हो, दूध से बने वस्तु हो, वो माता को अवश्य ही भोग लगाने चाहिए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। इसके बाद मुख शुद्धि के लिए जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करे। फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद आरती करे और फिर प्रदक्षिणा करे। इस प्रकार से माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अपना कृपा प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के दिन, जो कि इस दिन माता सरस्वती के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम श्री सरस्वती नमः या ओम श्री शारदाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए।
खास करके जो छोटे बच्चे हो तो बच्चों के द्वारा माता का पूजन करवाना चाहिए। माता को अक्षत पुष्प अर्पित करके धूप दीप आदि दिखा करके माता को नैवेद्य का भोग बच्चों से लगवाना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती हैं। आप बसंत पंचमी सरस्वती पूजन के दिन कुछ उपायों को भी कर सकते हैं, इससे माता अति प्रसन्न होती है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग वैसे तो सभी लोग बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही खास होता है। यही कारण है कि इस दिन स्कूल कॉलेज में छुट्टी होती है और वहां पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी तिथि के दिन, जो कि इस दिन माता सरस्वती, भगवान गणेश, कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। अगर आप भी विद्यार्थी जीवन से हैं तो आपको भी सरस्वती पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आपका बुद्धि कुशाग्र होगा और परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। अगर पढ़ाई में रुचि नहीं होती हो या मन नहीं लगता हो तो आप जो कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को हरे रंग के फल अवश्य ही चढ़ाए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती है। बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम या स्टडी टेबल पर माता सरस्वती का एक फोटो अवश्य ही रखना चाहिए। इससे माता सरस्वती अति प्रसन्न होती है। पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माँ सरस्वती को प्रणाम करें, उसके बाद ही पढ़ाई आरंभ करनी चाहिए। माता सरस्वती की पूजा के बाद बच्चे के जीभ पर, जो भी छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से ऊपर, तो बच्चे के जीभ पर चांदी की पेन या अनार की लकड़ी से शहद से ओम बनाए। ऐसा करने से बच्चा ज्ञानी बनता है और उसका बुद्धि जो कि बड़ा ही कुशाग्र होता है और आगे सफलता की उसे प्राप्ति होती है। बच्चों को लाल कलम से एक नोटबुक पर जो कि ओम एम लिखवाए। इससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि का बनता है और माता सरस्वती की कृपा से बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। तो बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और छोटे छोटे इन उपायों को करके जो कि माता सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे विद्या की देवी माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती है। बसंत पंचमी तिथि के दिन जो कि सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:37। नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:57 तक है। उसके बाद फिर रेवती नक्षत्र। योग जो कि शिव योग होगा दोपहर 3:29 तक। उसके बाद सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा। बसंत पंचमी तिथि के दिन जो कि शाम 6:57 से अगले दिन सुबह 7:12 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग है। और रवि योग भी होगा जो कि शाम 6:57 से अगले दिन सुबह 7:12 तक। तो माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। जो भी सरस्वती पूजन करने वाले हैं उन्हें इस दिन जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ माता का पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।